बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में सुकून दे और खुशियों के साथ जो है ना वो ज़िंदगी दे। तो यहाँ पर ना मैं आज बहुत सारा खलारा डाल के बैठी हुई थी कि ग्रोसरी वाला मैंने खाना बनाने लगी तो देखा तो ग्रोसरी वाला जो स्टोर है ना वो बस ना गंदा हुआ पड़ा था, यानी कि ऊपर नीचे चीज़ें जो है ना फैली हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो आज इसका मैं काम करती हूँ। तो सब चीज़ें जो है ना वो मैंने तरतीब से जो है ना साफ़ कर करके लगाई हैं, क्योंकि बच्चियाँ जो है ना वो जैसे मर्ज़ी ऊपर नीचे जो है ना वो काम कर देती हैं। तो मुझे वो काम अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं जो है ना फिर उसको सही करने बैठ जाती हूँ। तो बस मेरा यही काम है कि मैं वो ख़राब कर देती है, मैं सही करने में लगी रहती हूँ। तो ये काम करती रहती हूँ और बड़ों का यही काम होता है कि कुछ ना कुछ वो ना घर में ना करते रहते हैं। तो बस ज़ाहिर है मैं घर संभालती थी तो मुझे हर चीज़ जो है ना अपनी रूटीन वाइज जो है ना रोज़ के रोज़ मैं चीज़ें जो है ना वो समेट के रखती हूँ। और फिर अगर हम इस तरह से करें कि हम संभाले ही ना और 8-8 दिन ऐसे ऊपर नीचे चीज़ें, तो फिर इसी तरह से वो खलारे जो है ना फिर इसी तरह से पड़ते हैं। तो रोज़ के रोज़ अगर आप आराम से चीज़ निकालें और आराम से रखें, जहाँ से निकाली वहीं पर रखें, तो फिर वो चीज़ जो है ना वो जल्दी जो है ना ख़राब नहीं होता। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता से हम जो है ना वो विंटर की जो सफाइयाँ वगैरह जो है ना वो कर रहे हैं, ताकि सर्दियाँ जो है ना 2-4 महीने सुकून से गुजर जाए, तो कोई और काम ना करना पड़े, क्योंकि फिर सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इस वक्त भी मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आई थी, तो मैं ना बस गला जो है ना मेरा छीला गया है। तो यहाँ पर मैंने छोटे जो है ना डिब्बे वो भी निकाले थे मसालों वाले, और उसको भी फिल करके मैं रख रही थी। और बस इसको जो साफ़ करने वाले हैं वो साफ़ कर लूँगी, और जो हम डालने वाले मसाले हैं वो मैं डाल लूँगी, फिल करके मैं रख दूँगी, क्योंकि फिर आसानी होती है छोटे बॉक्स में डालकर फिर इस्तेमाल करना। और फिर इतनी सारी चीज़ों को होता है कि कीड़ा लगा होता है, तो फिर वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने साफ़ सफाई जो है ना वो कर ली है, और बस डब्बे वगैरह मैंने धोने हैं। और यहाँ से फ़ौरन मेरी आदत होती है कि काम जो है ना फटाफट जो है ना निपटा लें हम। और यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने समेट ली हैं, साफ़ सफाई कर ली है। और यहाँ पर दूध बॉईल करने के लिए रखा है, और 1 किलो मैंने दाल निकाली है, और चिकन मैंने निकाल के रखा था। मैंने कहा शामी बना के रखती हूँ, क्योंकि रोज़ बेटा मांगता है। और यहाँ पर डिब्बे और जो बर्तन है ना वो धोने वाले हैं। बस वो काफ़ी टाइम हो चुका था, डिनर मुझे तैयार करना था। तो आज जो है ना बच्चे कह रहे थे कि आज मम्मा दही में हमें टिक्कियाँ डाल दें, क्योंकि मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है कि हम कैसे दही में टिक्कियाँ जो है ना वो बेसन की बना के डालते हैं, जैसे चीले बनाते हैं वैसे ही टिक्कियाँ बनती हैं छोटी छोटी। तो बस इसी के जो है ना प्याज वगैरह मैंने डालकर काट कर, जैसे पकौड़ों का आता है वही बैटर मैंने काटा था और काट कर अब ये जो है ना दही के लिए मैं बना रही हूँ। इसी में भी ये प्याज वगैरह और हरी मिर्चें और जो आपका दिल करता है वो आप डाल लें। मैं प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर वगैरह काट के बस यही डालूँगी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो इसमें अच्छी नहीं लगती। दही फुल्कियाँ बनाएं या दही बल्ले वगैरह बनाएं तो उसमें पुदीना वगैरह तो सब कुछ जाता है, लेकिन इसमें यही चीज़ें पसंद करते हैं। और सिंपल से मसाले जो है ना इसके अंदर जाते हैं, तो इनको ये बहुत पसंद है, क्योंकि इनकी दादी बनाती थी। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ये दादी जो है ना बच्चों की वो बनाती थी, तो बस वो ना बड़े पसंद करते थे। फिर ना बच्चे वो चीज़ जो है ना वो कहते दही बल्लों से ज़्यादा मज़े की ये बनती हैं। तो यहाँ पर दही जो है ना वो मैं डाल के रख दूँगी। कभी भी आप दही भल्ले बनाएं या दही फुल्कियाँ बनाएं या कोई इस तरह का रायता वगैरह बनाएं ना, तो आप प्याज जो है ना प्याज वगैरह दही में पहले डाल के रखिए। जो प्याज का टेस्ट है ना दही में, वो ही सारा जो है ना उसका मज़ा आता है। आप कभी नोट कीजिएगा कि अगर आप धोकर इसको, प्याज को धोना नहीं है, प्याज को कभी भी आप इन चीज़ों में डालें ना चाट वगैरह में या किसी में, तो दही प्याज को ना धोना नहीं है। जब आप प्याज को धो लेंगे तो फिर वो टेस्ट जो है ना वो दही में कभी भी नहीं आएगा। तो मैं हमेशा से जो है ना धोकर साबुत जो है ना वो धो लेती हूँ, और कटा हुआ जो कभी भी धोकर मैं नहीं डालती।
तो मैंने इसमें पानी डाला है खूब सारा, क्योंकि इतना थिक नहीं था। तो जो मैंने टिक्कियाँ बनानी हैं वो भी बेसन की, वो भी सोक कर लेंगी। तो बस दही हमारा रेडी हो गया है, और प्याज जो मैंने इसलिए पहले बना के दही में डाल दिया था ताकि इसका टेस्ट जो है ना दही का वो अच्छी तरह से जो है ना मज़ेदार सा हो जाए। तो यहाँ पर बेसन जो है ना वो बस जो पकौड़ों वाला बैटर जो होता है ना वही बनाना है। तो उसमें ही उसी बैटर को जो हमने पतला करना है तो वो हमारी टिक्कियाँ बन जाएंगी। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी फ़लस्तीन के लिए कि फ़लस्तीन के लिए अल्लाह ताला उन पर बहुत सारी रहमत करे। उन छोटे छोटे बच्चों का, बड़ों का, छोटों का क्या कसूर है, बुज़ुर्गों का। और ये खाना पीना बंद करना ये बहुत गलत बात है, और इसके लिए जो है ना हमारी हुकूमतों को, मुसलमानों को, सबको इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, ताकि उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। बच्चा कोई भी हो, किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता हो, किसी मज़हब का भी हो, किसी मुल्क का भी हो, बच्चों बुज़ुर्गों के ऊपर तशद्दुद और ये खाना पीना बंद करना ये बहुत बुरी बात है, और ये दिल को जो ना हिला देने वाली बात है। ये तो फिर वो करबला वाली बात हो गई। तो अल्लाह ताला उन बच्चों पर और उस मुसलमानों पर रहम करे जिन पर बहुत ज़्यादा जो है ना मुसीबत और मुश्किल आई हुई है। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजे और गैबी मदद फरमाए। हम इंसान क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है। एक बंदा सिर्फ आवाज़ उठा सकता है। कहते हैं ना कि अगर आप किसी को मार नहीं सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते, अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो आप किसी को कुछ बोल दें कि आप गलत कर रहे हो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप अल्लाह के आगे दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। अगर कुछ भी नहीं होता तो अपने दिल में हम उनको बोल सकते हैं, कह सकते हैं, अल्लाह के आगे बात कर सकते हैं। तो ये वही बात है कि अगर हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना अपनी रहमत से नवाजे सबको। तो अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम करे, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो दिल जो है ना दिल दुखाने वाली, दिल हिलाने वाली जो है ना वो चीज़ें जो है ना, मैं तो देखती नहीं हूँ कुछ भी, क्योंकि मैं तो खुद जो है ना डिप्रेशन की मरीज़ हूँ। एंजाइटी का जो अटैक होने शुरू हो जाते हैं मेरे बच्चों को भी वो इस तरह से, तो वो फिर सब जो है ना हम परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैं फिर कम ही जिक्र करते हैं घर में भी, लेकिन दुख सबको अपनी अपनी जगह पर होता है। हर नमाज में हम उनके लिए दुआ करती हूँ मैं भी और सब लोग। तो यहाँ पर जो मैंने आपको दिखा दिया है कि चावल भी हमारे बन गए हैं, और दही में मैंने गरम गरम टिक्कियाँ जो है ना वो मैंने शामिल कर दी हैं। और यहाँ पर बॉक्सेस जो हैं वो मैंने धो लिए हैं, जो भरे हुए थे जिसमें मसाले थे तो वो मैंने सारे ऊपर से वॉश किए हैं, और जो खाली थे वो मैंने अंदर से भी सारे जो है ना वॉश करके रख लिए हैं। तो ये भी कैबिन जो है ना वो मैंने साफ़ कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये जो है ना दाल और शामी कबाब का काम जो है ना वो अब मैं कल पे रखूँगी। तो यहाँ पर इब्राहिम मेरे पास बैठा हुआ है और मशीन की आवाज़ सुन के डर गया। तो यहाँ पर जूस जो है ना वो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो मेरे पास बैठा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है और ठंडा ठंडा मैंने अनार के दाने डाले हैं। और ईशा की नमाज का टाइम हो चुका था, प्यास लगी थी तो मैंने कहा पहले जूस पिए, क्योंकि मैंने रात के दाने निकाल के रखे हुए थे अनार के। तो जूस पिया, अल्हम्दुलिल्लाह ईशा की नमाज़ पढ़ी तो घर वाले आ गए। तो इतना थक चुकी थी मैं, इतना थक चुकी थी कि फिर मैंने टिक्कियाँ जो है ना वो मुझे यहीं पर टेबल पर ला के दे दी, क्योंकि इन्होंने खुद से तो खानी नहीं है।
तो खाना मैंने ही निकाल के सर्व करना होता है, तो फिर मैं निकाल के सबको दे रही थी और बस ना फिर सब ने खाना जो खाया सब खुश हो गए। बच्चे मेरे बड़ा खुश होते हैं ये वाली जो टिक्कियाँ खा के ना, दही वाली बहुत टेस्टी हैं। आप भी बनाएं और ट्राई करें तो फिर बताइएगा। तो यहाँ पर जी ना हमारी फ्रिज जो है ना दोनों तंग कर रही हैं, 2 लगी हुई थी फ्रिज, तो वो अब दोनों ही जो है ना, एक तो बिल्कुल मेरी, और वो ना थीम के साथ थी अंदर ग्रे कलर की ना, किचन में तो बड़ी अच्छी लगती थी। तो हमने डबल डोर की लगानी थी, लेकिन अभी ये है कि अभी वो हालात नहीं है कि डबल डोर की फ्रिज जो है ना वो लाएं। तो इब्राहिम की आवाज़ें आ रही हैं, आपको खांसी हो रही है। तो यहाँ पर ओपनिंग कर रही थी कि मैं बहू की फ्रिज की कह रहे थे यही लगा लो यही लगा लो, लेकिन ये थीम जो है ना वो बिल्कुल भी किचन में की नहीं है, तो फ़िलहाल जी यही लगानी पड़ेगी। तो चलिए जी, मेरी वीडियो यहीं तक थी, और इब्राहिम जो है ना बहुत जो है ना हो रहा है, तो वो कह रहा है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।